उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से खबर प्राप्त हो रही है। सीतापुर में विकासखंड क्षेत्र मिश्रित में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्राम अटवा में महान सम्राट अशोक चक्रवर्ती की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। इस कार्यक्रम के मुताबिक यहां शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा अटवा से चलकर पुलवा, बरेठी, सादत नगर, मिश्रिक, बहुती बुद्ध विहार से होकर कल्ली चौरा होते हुए जनीगवा मार्ग से सैरुइया बुद्ध विहार से औरंगाबाद होते हुए वापस आकर पुनः अटवा पर समाप्त हुई है। यह यात्रा सम्राट अशोक सेना और सम्राट अशोक क्लब द्वारा संयुक्त रूप से निकाली गई। यहाँ सम्राट अशोक क्लब के जिला संरक्षक गया प्रसाद ने बताया कि सम्राट अशोक एक ऐसा योद्धा है जिसके प्रजा हितकारी एवं प्रजा रक्षक होने के कारण उन्हें प्रजापति पालक के नाम से भी पुकारा गया है, जिन्हें मानवतावादी नीतियों के कारण धर्मनायक भी कहा गया है। वह केवल मनुष्य में ही नहीं परंतु देवों में भी प्रिय थे, इसलिए उन्हें देवनाम प्रिय भी कहा गया। भारतीय संस्कृति की वास्तव कुटुंबकम की भावना यदि सचमुच किसी ने प्रसार की है तो वह अशोक ही थे। यदि अशोक को वीरता, शौर्य, सिंहासन उत्तराधिकार में मिला था, किंतु उसकी जो सबसे महान और विलक्षण उपलब्धि रही वह उसका हृदय परिवर्तन थी, क्योंकि उन्होंने शांति की स्थापना के लिए बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अशोकाष्टमी पर सम्राट अशोक को नमन किया है। वहीं दूसरी तरफ सीतापुर में मौर्य मैरिज लॉन में भी जिला मौर्य कल्याण समिति के तत्वाधान में जयंती मनाई गई है, जिसमें जिला मौर्य कल्याण समिति के अध्यक्ष विष्णु मौर्य, निर्दोष शास्त्री, संतोष मौर्य, तरुण कुशवाहा, रामलन मौर्य, प्रधान प्रदीप मौर्य, सबनय मौर्य, डॉक्टर प्रमोद मौर्य, राजबहादुर मौर्य, दुर्गेश मौर्य, प्रधान लोकनाथ मौर्य, दिव्य मौर्य, दीपेश मौर्य, राकेश मौर्य, ज्ञानेंद्र मौर्य, डॉक्टर विमलेश मौर्य आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ये जो आज ग्राम पंचायत सादन नगर में ये सम्राट अशोक की जयंती का जो आयोजन किया गया है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? आज महान सम्राट अशोक शासक हमारे पूर्वज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। इसमें पूरे क्षेत्र के लोग, समाज के लोग, अन्य समाज के भी लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। इससे एक संदेश भी जाता है, क्योंकि हमारे देश में इतने बड़े अशोक सम्राट राजा होते हुए कोई भी अवकाश, सरकारी अवकाश घोषित नहीं है, इसलिए इस समाज में संदेश जाएगा। हो सकता है सरकार इस पर ध्यान दे। ये जो भव्य रैली का आयोजन किया गया, ये रैली जो है कहाँ से होकर के कहाँ से आई, इसके विषय में जो बताना चाहेंगे बताइए। ये रैली हमारी जो है अटवा मिश्रिक से होते हुए जिला सीतापुर होते हुए ये पुलवा, बरेठी और फिर आठ से सादर नगर से मिश्रिक से सवरैया होते हुए फिर वापस जो है अपने अटवा ग्राम सभा जाएगी। और यही जहाँ स्तंभ बना हुआ है ग्राम पंचायत में, वहीं ये रैली का आयोजन किया जा रहा है कि अदर गांव में भी जाएगी? नहीं, अदर गांव में भी जाएगी और इसके लिए समय हम लोगों ने निकाला है और पूरा दिन कार्यक्रम होगा। और इसके अलावा रामगढ़ में आज कार्यक्रम है, वहाँ पर माननीय आशा मौर्य जी विधायक महमूदाबाद वो आएंगी, वहाँ भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्या नाम आपका? दिव्य कुमार मौर्य, मिश्रिक, जिला कोषाध्यक्ष, सम्राट सेना। जो ग्राम अटवा में ये जो आयोजन किया जा रहा है सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य में, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रदीप कुमार मौर्य, ग्राम पंचायत अटवा, प्रधान प्रतिनिधि। ये आयोजन अशोक जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया जा रहा है। जो रैली का भी कार्यक्रम है, जो हमारे अटवा से मिश्रिक से सादन नगर होकर सहारैया, औरंगाबाद होते हुए नेमसाण फिर अपने अटवा स्थान पर आकर समापन का होगा। ये हमारा लोगों का उद्देश्य है कि जन में जागरूकता फैले और सब एक दूसरे को शांति भावना बनाए रखें। कब से ग्राम अटवा में ये आयोजन का कार्य किया जा रहा है, जरा इसके बारे में बताइए। ये 15 सालों से आयोजन हो रहा है। हर बात की वक्त हमेशा कार्यक्रम ये हर जन्मदिवस पर किया जाता है। क्या नाम है? ग्राम पंचायत अटवा। आज भारत के महानतम सम्राटों के सम्राट अशोक महान का 2329वां जन्मदिन है, जो पूरे विश्व में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमें इसका गर्व होना चाहिए कि भारत को उच्च शिखर तक एवं अखंड भारत बनाने वाले सम्राट अशोक महान का जन्मदिन है। और मान लिया आज जिनके प्रतीकों से पूरा
मान लिया भारत सरकार चल रही है, लेकिन अफसोस है कि उनके जन्मदिन पर अवकाश घोषित नहीं है। इसलिए हम सभी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि सम्राट अशोक महान के जन्मदिन पर राष्ट्रीय पर्व के रूप में अवकाश घोषित किया जाए। जय भारत। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जो आज ये रैली का आयोजन किया गया है, ये रैली कहाँ से लेकर कहाँ तक का जाएगी, किस ग्राम सभा से? ये जो जन चेतना यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, राष्ट्रग्राम अटवा से प्रारंभ होकर राष्ट्रग्राम सादत नगर और वापस मिश्रिक होते हुए फिर राष्ट्रग्राम बहुती, वहाँ से चलकर फिर जरिगवा चौराहा से होकर राष्ट्रग्राम सहरोइया होते हुए औरंगाबाद होते हुए पुनः यहीं पर समापन किया जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है आप लोगों के द्वारा? मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक और हमारे आन बान शान तिरंगा में जो